Hello everyone, I hope you all will be good and today we will discuss very essential topic. अगर आप भी 1000 स्क्वायर फीट के मकान की छत में कितना स्टील लग जाएगा ये जानना चाहते हो तो यह वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप कम स्टील खरीद कर लाते हो तो दिक्कत, अगर आप ज्यादा स्टील खरीद कर लाते हो तो दिक्कत। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना स्टील खरीद कर लाना है, क्या लेबर कॉस्ट आएगी। तो यह सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, इसलिए आपको क्या करना है, बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। सो वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर रजनी घुसारे। दिस इज अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। यू कैन लर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग एब्सोल्युटली फ्रॉम फ्री। सो नाउ फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। तो देखिए कि आज हम बात करने वाले हैं कि 1000 स्क्वायर फीट की मकान की छत में कितना स्टील लग जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमारे पास जो एरिया गिवन है कितना है, 1000 स्क्वायर फीट, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 50 फीट, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 20 फीट। तो यहां मैं लिख देती हूं, ये है 20 फीट और ये है 50 फीट। मीटर में अगर इसकी बात करें तो इसे हम चेंज कर सकते हैं, 0.3048 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो वैल्यू है मीटर में आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 6.096, और ये वैल्यू हो जाएगी 15.24 मीटर। इस तरह से मेन बार्स प्रोवाइड की जाती है। यहां पर मैं एक रफली डायग्राम आपको बता रही हूं कि ये जो है हमारी मेन बार्स है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो इस तरह से प्रोवाइड की जाती है। ये हो गई डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, इसे हम कहेंगे मेन बार्स, जो 10 mm की प्रोवाइड करेंगे। और ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो रहेगी 8 mm, 150 mm सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग रहेगी। इंचेस में बोलेंगे तो 6 इंचेस। तो ये हो गई इसकी बेसिक डिटेल। अब वन बाय वन हम सारा कैलकुलेशन करेंगे और स्टील की क्वांटिटी निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे नंबर ऑफ बार्स फॉर मेन बार्स 10 mm डाया। मेन बार्स 10 mm डाया। ओके, तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ ऑफ स्लैब अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। तो नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए 15.2 डिवाइडेड 0.15 प्लस 1, तो कितना होगा ये 103 नंबर्स। इसी तरह हम डिस्ट्रीब्यूशन का निकाल लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm डाया। तो यहां पर हम लेंगे विड्थ ऑफ स्लैब, विड्थ ऑफ स्लैब नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए अपॉन स्पेसिंग करेंगे प्लस 1। तो विड्थ ऑफ स्लैब की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो ये लेंगे मीटर वाली 6.096 अपॉन 0.15 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 42 नंबर्स। तो नंबर ऑफ बार्स हमने निकाल लिए हैं कि इतनी बार्स हमें मेन और डिस्ट्रीब्यूशन में लगेगी। अब सेकेंड स्टेप में हम निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ बार्स। सो टोटल लेंथ ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड स्टेप है हमारी टोटल ऑफ बार्स। सो टोटल लेंथ ऑफ बार्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये जो हमने डायग्राम बनाया था इसमें जो मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हमने प्रोवाइड की गई है, तो इसमें दोनों साइड हमें क्लियर कवर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। कितना, 20 mm का क्लियर कवर, 20 mm, और इसको मीटर में बोलेंगे तो ये हो जाएगा 0.02। तो ये जो वैल्यू है 6.096 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 6.56 मीटर, और ये वैल्यू हो जाएगी 15.2 मीटर। इसमें से हम कवर माइनस कर देंगे तो ओके। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मेन बार्स के लिए,
मेन बार्स 10 mm डाया। तो कितने नंबर ऑफ बार्स निकले थे हमारे? मेन बार्स के लिए निकले थे ये 103। सो 103 मल्टीप्लाई, कौन सी वाली वैल्यू हम यहां पर लेंगे? 6.056। क्यों? क्योंकि विड्थ में हमें मेन बार्स प्रोवाइड की गई है। 6.056, तो ये हो जाएगा 623 मीटर। इट मीन्स आपको 10 mm बार्स के लिए 623 मीटर की लेंथ रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह हम डिस्ट्रीब्यूशन का निकाल लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm डाया, कितने नंबर ऑफ बार्स निकले थे डिस्ट्रीब्यूशन में? 42 मल्टीप्लाई, इस वैल्यू में हमने क्लियर कवर माइनस किया तो कितना है? 15.2। सो 15.2 कर देंगे तो लेंथ निकल कर आ जाएगी। तो कितना होगा ये? 42 मल्टीप्लाई बाय 15.2, तो कितना आया है ये? 638 मीटर। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन बार्स 8 mm के लिए हमें 638 मीटर लेंथ रिक्वायर्ड होगी। इज दैट क्लियर? अब थर्ड स्टेप में निकालेंगे टोटल वेट ऑफ बार्स। थर्ड स्टेप है हमारी टोटल वेट ऑफ बार्स। सो कैसे निकालेंगे? तो हमारा जो मेन बार्स है 10 mm डाया, तो इसका जो यूनिट वेट है वो कितना होगा? 0.61 kg पर मीटर। इज दैट क्लियर? तो लेंथ अपने यहां पर कितनी निकाली है मेन बार्स के लिए? 623। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.617 मल्टीप्लाई बाय 623, तो कितना होगा ये? 0.617 मल्टीप्लाई बाय 623, 384 kg। इतना स्टील आया है 10 mm के लिए। इसी तरह हम 8 mm जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली बार्स है उसके लिए निकालेंगे तो इसका जो यूनिट वेट है वो कितना होगा? 0.395 kg पर मीटर। लेंथ कितनी है इसकी? 638 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.395, तो ये हो जाएगा 638 मल्टीप्लाई बाय 0.395, 252 kg। इज दैट क्लियर? तो यहां पर कितना केजी हमें स्टील लगेगा मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार से में वो निकाल लिया है। दोनों को टोटल करेंगे तो कितना होगा? 636। टोटल कितना हो रहा है ये? 636 केजी। इट मीन्स आपको 636 केजी स्टील लग जाएगा मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए। लेकिन एक स्लैब बीम भी होती है जो छत में प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये स्लैब बीम है, इसमें भी स्टील रिक्वायर्ड रहता है। तो इसका स्टील भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बहुत से लोग मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का स्टील निकाल कर बताते हैं लेकिन स्लैब बीम का नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्लैब बीम का स्टील भी कैलकुलेट करके बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, सपोज दैट हमारे पास एक बीम है, ये हमारे पास एक बीम है, इसमें बॉटम में जो है 3 बार प्रोवाइड किए गए हैं 12 mm के, 12 mm डाया के 3 बार प्रोवाइड किए गए हैं। अब देखिए जो टॉप में है वो 2 बार्स प्रोवाइड किए गए हैं 10 mm डाया के, और जो स्टीरअप्स है वो कितनी है? 8 mm डाया की स्टीरअप्स है। ये हो गई हमारी एक बीम। तो अब इसमें कितना स्टील लग जाएगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले तो स्लैब बीम स्टील 8 mm डाया, तो इसमें आपको कितना स्टील लग जाएगा? 150 kg। इसी तरह 10 mm के लिए निकालेंगे बीम में तो ये लग जाएगा 100 kg, और 12 mm के लिए यहां पर हम निकालेंगे तो ये लग जाएगा आपको 200 kg। तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 450 kg। इट मीन्स आपको 450 kg स्टील लग जाएगा स्लैब बीम में। इज दैट क्लियर? टोटल करेंगे हम कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन और स्लैब बीम में कितना स्टील आया, तो 450 प्लस
636, कितना होगा ये? 1086 केजी। इट मीन्स आपको 1086 केजी स्टील लग जाएगा छत में। अब हम बात करेंगे वेस्टेज की, कि इसमें हम वेस्टेज को भी ऐड करेंगे 2.5%। तो ये 27 केजी इसमें लग जाएगा स्टील। सो प्लस कर लेंगे, इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा ये? 1113 केजी। इट मीन्स 1113 केजी आपको स्टील लग जाएगा टोटल छत में। अब इसमें हम लेबर कॉस्ट निकाल लेंगे। तो जो लेबर कॉस्ट है, तो हमारे एरिया में इसकी जो रेट है वो 7 to 8 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। आप आपके एरिया के रेट ले सकते हो। तो टोटल स्टील हमारा कितना निकला था? 1113 मल्टीप्लाई बाय हम 7 रुपीज यहां पर ले रहे हैं, तो कितना होगा ये? 7,791 रुपए लेबर कॉस्ट आपको आएगी। अब हम यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का भी ऐड कर लेंगे कि कितना चार्ज लग जाएगा। अगर आप मटेरियल खरीद कर लाते हैं तो इसका हम 1500 रुपए ऐड कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो भी बार्स हम खरीद कर लाएंगे उसका रेट एनालिसिस कर लेते हैं कि कितनी कॉस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 8 mm डाया का जो बार है, तो टोटल स्टील करेंगे हम यहाँ पर। तो 8 mm 150 प्लस 252, कितना होगा ये? 402 केजी। तो इसका जो रेट है मार्केट में कितना चल रहा है? तो इसका रेट यहां पर हम ले रहे हैं 62 रुपीज पर केजी। तो कॉस्ट निकाल लेंगे, 402 मल्टीप्लाई बाय 62, तो ये कितना हो जाएगा? 402 मल्टीप्लाई बाय 62, तो कितनी कॉस्ट आई है? 24,924। इज दैट क्लियर? तो ये जो 8 mm डाया का जो बार है उसका जो रेट हमने यहाँ पर 62 रुपीज लिया है, आप आपके एरिया के रेट ले सकते हो। ऐसे ही हम 10 mm डाया का रेट निकालेंगे। जो इसका स्टील है वह कितना है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना है ये? 100 प्लस 384। ये देखिए जो हमने 10 mm का निकाला था, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा ये? 484 केजी। इसका रेट यहां पर हम ले रहे हैं 60 रुपीज पर केजी। तो इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे हम, 484 मल्टीप्लाई बाय 60, 29,040 रुपए। तो इतनी कॉस्ट 10 mm डाये का बार खरीदने में आएगी। इस तरह 12 mm का डाये की हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो टोटल स्टील इसका कितना है? 200 केजी। 200 केजी यहां पर स्टील लिया है। तो इसका जो रेट है हम ले रहे हैं 58 रुपीज पर केजी। इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 58, तो कितना होगा ये? 11,600 रुपए। 11,600 रुपए 12 mm डाया की कॉस्ट आ गई है। तीनों को प्लस कर लेंगे तो कितना होगा ये? तो टोटल कॉस्ट आई है 65,564 रुपए आपको तीनों बार्स खरीदने में लगेंगे। तो स्टील की क्वांटिटी प्लस कॉस्ट दोनों हमने यहां पर निकाल ली है। अब यहां पर हम निकालेंगे बाइंडिंग वायर की क्वांटिटी प्लस कॉस्ट, कि जो बाइंडिंग वायर हमें रिक्वायर्ड होगा उसकी क्या कॉस्ट आएगी। तो बाय थंब रूल यहां पर देखिए कि 1 टन में 10 केजी बाइंडिंग वायर हमें रिक्वायर्ड होता है। तो टोटल स्टील हमारा कितना निकला था? 113 केजी हमारा स्टील निकला था। तो इसकी जो क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1.113 मल्टीप्लाई बाय 10, तो टोटल ये हो जाएगा 11 केजी।
इट मीन्स आपको 11 kg बाइंडिंग वायर लग जाएगा। अब इसकी कॉस्ट क्या है वो भी निकाल लेते हैं कि कितनी कॉस्ट आ जाएगी। सो कॉस्ट निकालेंगे तो इसका जो रेट है मार्केट में वो 70 to 75 रुपीज पर केजी चल रहा है। आप आपके एरिया के ले सकते हो रेट। तो टोटल यहाँ पर कितना आया था 11 मल्टीप्लाई बाय यहाँ 70 रुपीज ले रहे हैं तो कितनी होगी इसकी कॉस्ट 770 रुपए। अब हम ग्रैंड टोटल कर लेंगे। ग्रैंड टोटल करेंगे तो बाइंडिंग वायर की जो कॉस्ट है 770 प्लस ट्रांसपोर्टेशन का 1500 प्लस बार्स की कॉस्ट निकली थी 65,564 65,564 प्लस लेबर कॉस्ट हमारी है 7,791 7,791 टोटल करेंगे तो कितना आएगा ये, तो कॉस्ट आई है 75,625 रुपए। इट मीन्स आपको 1000 स्क्वायर फीट के मकान की छत में कितना स्टील लग जाएगा ये हमने निकाल लिया और फाइनल कॉस्ट हमारी निकली है 75,625 रुपए आपको लगेंगे। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि 1000 स्क्वायर फीट के मकान की छत में कितना स्टील लग जाएगा और क्या कॉस्ट आएगी। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।